हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज का सेशन चलेगा दोस्तों, जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब कराएंगे हम। वो चलेगा रियल नंबर का वास्तविक संख्या, जिसमें आपको आएगा एचसीएफ, एलसीएम वगैरह एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले, ऐसे ऐसे कई टाइपों के क्वेश्चन सब है। चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव के साथ ही सबको खत्म करेंगे और देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। दोस्तों आपको बताना है कि 24 को खंड करने पे हमें 2 की संख्या कितनी बार आ रही है, ये पूछ रहा है 64 को खंड करने पे। तो चलिए 64 को हम खंड करके देखते हैं और पाते हैं 2 की संख्या कितनी बार है, यानी 2 कितना बार आता है। 32, 16, 8, 4, 2। दोस्तों ऑप्शन में आपको इस टाइप से ए, बी, सी, डी। चलिए हम ऑप्शन इसी के अनुसार लिखते हैं। 4 है, 5 है, 6 है, 8। तो हम पाते हैं दोस्तों कि 64 के अभाज्य गुणनखंड करने पे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना बार आ गया, 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 6, यानी 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 6 बार आता है। यानी 2 को 6 बार, 2 6 का पावर होगा तो ये 64 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीका से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन सबको हम देखते चलते हैं। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव में, और ये ऑब्जेक्टिव में आपका काम है। क्या है, 64 के अभाज्य गुणन, इसी पे आ जाएगा 84, 74, 90, कोई भी संख्या दे देगा, उसका पूछेगा अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो अब जरूरी नहीं है कि 100 में आपको 2 आए ही। जैसे मान लीजिए 84, तो 84 को हम जब खंडित करेंगे तो 4, फिर 21, फिर 3 से 7, 7 का 7, तो 2 कितना बार आ गया, 2 बार। तो यहाँ पे 2 का पावर 2। ठीक है, तो इस टाइप से तो हम बना लेंगे इस टाइप से। चलिए हम इस टाइप के और क्वेश्चन सबको देखते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इससे बेटर है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से कम 50 अटेम्प्ट करना है आपको आधे घंटे के अंदर में, और नहीं मुश्किल से 45 मिनट के अंदर में आपको अटेम्प्ट करना है ये 50 क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 18 तथा 72 का मौसा निकालना है। 18 तथा 72 का मौसा, चलिए हम इसे ऑप्शन पे बनाएंगे। ए में है 18, बी में है 27, सी में है 34, डी में है 2। ठीक हो गया। हम बताए थे दोस्तों, अगर एचसीएफ और एलसीएम का आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पीछे वाली वीडियो में देखिए। एचसीएफ और एलसीएम का एकदम शॉर्ट ट्रिक बताया गया है, एकदम बेसिक से बताया गया है, आप आसान से उसे हल कर लेंगे। अब मैं बता दूंगा तो बिना बनाए हुए हम कहेंगे 18 आंसर। कैसे दोस्तों, हम बताए थे मौसा, हम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या छोटी संख्या से सबको विभाजित कर दे। जैसे छोटी संख्या है तो ये छोटी संख्या यदि इस सब को काट देता है, जो छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो ये देखिए 18 72 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा, आपका 78 होगा, 18 हो गया आंसर। ठीक है, इसी जगह पे अगर रहता 2, 8, 6, 12 तो आपको सबसे छोटा को देखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित पूर्णतः काटते वही एचसीएफ कहलाता है। तो छोटी संख्या देखिए 8 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ, एचसीएफ 2। तो इस टाइप से आप इसे भी बना लेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, आप लोग जल्दी से जल्द क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट कीजिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। सेम क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 156 में 2 का
घातांक, 2 का घातांक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे कमेंट में आंसर भी दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे। आगे ये क्वेश्चन संख्या 12, 15, 21 का मौसक क्या होगा। दोस्तों अभी है 12, 15, 21 और 21 का मौसक पूछा है। मौसक सबसे पहले क्या करना है आपको, छोटका को खींच के ले आइए। छोटका को खींच लिए। अब ई छोटका को देखिए कि ई छोटका, ई सब छोटका बड़का को काटता है या नहीं। तो ई छोटका 15 को नहीं काटता है, ना ही 21 को काटता है। अब क्या करना है, तो अब हमें इस छोटका को 2 भागों में बांट देना है। कितने भागों में, ऐसे खंड करना है जिनका अंतर 1 हो। तो हम इसे खंड कर देते हैं 3 चौका 12। इस खंड में आपको किसको लेना है, छोटका को पकड़ना है। अब देखिए कि ई छोटका जो है इस सब को काटेगा जी, बिल्कुल काट देगा। बस आपका हो गया आंसर 3। टॉप मोस्ट व्यूएबल क्वेश्चन है, 2021-22 सब में पूछा गया है। आप लोग इसे एकदम तरीका से समझिए, बनाइए ताकि आप लोग को भी बन जाए, ठीक है। चलिए समझ गए आप। जब कोई संख्या से यदि नहीं कट रहा है तो उस छोटी संख्या को आप 2 भागों में बांटिए जिनका अंतर 1 हो। देखिए 3, 4 में अंतर 1 का है ना, 3 से 1 का अंतर है ना 4। तो इस टाइप से, और जो अंतर करके आएगा उसमें जो छोटा जो देखना है, उस छोटा संख्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 11 रहता है, ठीक है। अब 11 जो है, 11 जो हम यहाँ लिख देते, 11 पे भी बता देते हैं। चलिए 11 पे देखिए, 11, 15, 21, ठीक। इसका एक्सेप क्या होगा, तो अब देख रहे हैं कि 11 से दोनों नहीं कट रहा, तो हम 11 को 2 खंडों में करेंगे। तो 11 का 11। अब छोटा का को पकड़ना है, छोटका से देखिए 11 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 1 से। तो एचसीएफ क्या हो गया 1। आप इसे बचपन विधि से भी बनाएंगे, यानी एल्गोरिथम विधि से, तो भी आपको बन जाएगा। एल्गोरिथम विधि से भी बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल बन जाएगा, आंसर 1 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है हमको क्वेश्चन लेके। चलिए देखिए अगला है, कह रहा है 47 से भाग देने पर, 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 47 से किसमें 379 में भाग देने पर, क्या देने पर, भाग, कितना बचता है, शेष बचता है 3। कितना बचता है, शेष बचे 3। तो भागफल क्या पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है आपसे, कितना भागफल, भागफल बताना है आपको। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, 47 से इतना में भाग देना है, कितना में, इतना में। तो भागफल, भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो बताइए भागफल क्या होगा, सीधा मार दीजिए 8। ये हो गया भागफल। कैसे, तो हम 47 से यदि भाग करेंगे 379 में, तो 47 8 कितना होता है 376, 8 से 56, 5, 8 चौक 32, 5 37, 3 आ गया। देखिए 3 शेष हो गया, भागफल कितना आ गया 8 आ गया ना, तो 8 हो गया। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर अपने आप से विभाजित हो जाए। वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित, मतलब अपने आप से कट जाए, वो अभाज्य संख्या का है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे बढ़ते जाना। तो हम पाएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य तो कौन सा हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया 2, आंसर हो गया आपका 2। क्या पूछा है क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा जैसा पैटर्न आएगा उस टाइप से हम क्वेश्चन को करते जाएंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, इसका घातांक बताना है 2 का, ठीक है। चलिए अब हमको आगे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ऑप्शन में रहेगा अभाज्य संख्या बताइए, संख्या बताइए, क्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या ऑप्शन में रहेगा आपको 15, बी में 23, सी में 12, डी में 75। हम क्या बताया अभी दोस्तों कि वह संख्या जो एक अथवा अपने आप से कट जाए वो कहलाता है अभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए 15 जो है 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, तो हम इसे अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। 12 ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। 75 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 25 से भी कटता है। लेकिन एक ही एक ऐसा है जो अपने आप से और एक से ही कट सकता है, वो है बी। हो गया आपका आंसर बी, ठीक है। ये हुआ आपका अभाज्य संख्या। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है 2, 10 और 20 के लॉशो और मौशो निकालना। आपको क्या निकालना है, लॉशो और मौशो का अनुपात निकालना है। दोस्तों हमने बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है, अनुपात का मतलब बट्टा। तो हम इसे अनुपात में ही रहने देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2, 10 और 20 का LCM तथा HCF क्या है, 2 का, इतना का LCM और HCF। मैंने LCM का ट्रिक बताया दोस्तों आपको। LCM बराबर मैंने क्या बताया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाज्य कट जाए वो LCM का लाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या को देखिए, सबसे बड़ी संख्या हो गया 20, क्या 2 काट देगा 20 को, बिल्कुल काट देगा। 10 काट देगा 20 को, बिल्कुल काट देगा। LCM हो गया आपका 20। HCF बराबर क्या बताए थे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे या कट जाए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए सबसे छोटी है 2, तो 2 देखिए इसको और इसको काट रहा है, जी बिल्कुल काट रहा है। 10 को भी काट रहा है, 20 को भी काट रहा है, तो क्या हो गया आपका आंसर HCF 2। अब हमसे ये आंसर नहीं पूछा, हमसे पूछा है LCM अनुपात HCF ज्ञात करे, अनुपात में बताइए। तो हम देखते हैं कि HCF का मान आया है 20 और LCM का मान आया है 2, 2 दाही 20, 10 अनुपात 1 हुआ आपका आंसर। क्या हुआ आपका आंसर, हुआ 10 अनुपात 1। क्या हुआ आपका आंसर, 10 अनुपात 1। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसी टाइप के अनेकों क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। आप भी समझिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बारी बारी से, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का किसका, 96 का 96 अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों ये जो क्वेश्चन सब करा है ना आपको, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन सब है, मतलब पिछले कई सालों से पूछ रहे हैं, जैसे 22, 18, 16, 15, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन सब हो रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब आपको ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन किस टाइप से लिया गया है। ऑप्शन ऐसा लिया है 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, फिर बी में 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, सी में 2 का पावर 5, 3 का पावर 1, डी का पावर, डी में है 2 अगुने 3 का पावर
5। ठीक है, तो हमें ये पता करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 96 को खंडित करना होगा। खंडित कैसे करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या से काटना है उस संख्या को, उसे हम खंडित कहते हैं। खंडित कहते हैं छोटा से बड़ा, तब होता है खंडित। तो हम सबसे पहले छोटा को पकड़ेंगे, तो छोटा सबसे क्या आ जाएगा, 2। 2 ऐसे तो आता है 1, लेकिन 1 से काटेंगे कोई भी संख्या को तो वो संख्या उतनी ही होगा, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 96 को काट के देखिए, 48, 24, 12, 6, 3। अब आपको इसको ऑप्शन से पकड़ना है सीधा खींच के। 2 कितना बार, 1 2 3 4 5। अब सीधा से आप 4 वाला को काटिए, 3 वाला को काटिए, 1 वाला को काटिए, बस हो गया ना आपका आंसर। देख लीजिए 2 5 बार है, 1 2 3 4, कोई भी आंसर में 5 नहीं है, एक सिर्फ 1 में। तो हम क्या करेंगे, सीधा सी पे मार देंगे, हो गया आपका आंसर। बस आप लोग को ज्यादा समय नहीं लेना, हर एक ऑब्जेक्टिव बनाने में 30 सेकेंड 30 सेकेंड ले रहे हैं तो आपका मार्क्स 100% आएगा, वो भी 50 का 50। ये आप निश्चय कर लीजिए कि हर एक ऑप्शन वाले में आपको 30 सेकेंड लेना है। ठीक है, चलिए जैसे हम लिए वैसे आप भी लीजिए, ताकि हर एक चीज को खंडित कीजिए। इसे अपने मन से भी खंडित कीजिए। 96 का 48 हो जाएगा, फिर 48 का 24 हो जाएगा, 24 का 2 कितना बार आ रहा है, 2, उतना कर लीजिए। देख लीजिए ऑप्शन में दिया, मान लीजिए। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन करने का अपना तरीका होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, 8 एवं 22 का लौह और मौसा का अनुपात बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन थोड़ा कंडीशन इसका चेंजिंग है। 6 8 क्या है, 6 8 22, 6 8 22 का LCM तथा HCF। ठीक है, किसका किसका, 6 8 22। देखिए तो 6 8 22 हम क्या बताया, एलसीएम में सबसे बड़ी। क्या देखिए, ये 8 6 काट देगा, 22 को बिल्कुल नहीं काटेगा। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या से आगे बढ़ेंगे, यानी 22 का अंक टेबल पढ़ेंगे। तो 22 दूनी 44, नहीं काटेगा। 22 दिया 66, नहीं काटेगा। 22 चौक 88, ये भी नहीं काटेगा। 22 पंचे होता है 110, क्या 110 6 काट देगा, नहीं काटेगा। 8 काट देगा, नहीं काटेगा। 6 तो बिल्कुल नहीं काटेगा। अब 22 छक्के देखिए 132। अब 132 पे आजमा के देखिए, काटेगा 32 132 किसको, 6 से। 6 दूनी 12, एक आया, 6 दूनी 12, बिल्कुल काट दिया। अब 8 के देखते हैं, 8 काटता है या नहीं। 132 को 8 है कान, 13 में से 8 लिया 5, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 8 सत्ते 56, नहीं काटा, बिल्कुल नहीं होगा, ये हो गया गलत। अब चलते हैं 22 कान की पहाड़ा 7 बार, कितना हो गया 154। 154 देखिए 6 से काट के कट रहा है 154, 6 दूनी 12, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ दीजिए। 7 से देख लिए हम। अब आते हैं 8 पे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176। देखिए काट के सबको ट्राई कीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5, बिल्कुल नहीं काटेगा। अब 22 का की पहाड़ा बचा है 9 बार में, कितना बार में, 9 बार में। तो 22 नम्मा 198 काट देगा, 6 काट देगा 198 को, 198 को 6 काट देगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, आ गया, कट गया। अब क्या बचा, 8 उसको काटेगा, ये देखिए इसको 8 198 को काटेगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 9 में से गया 3, 38, बिल्कुल नहीं काटेगा, ये भी नहीं हुआ। 22 दानी 220, ये देखिए करके, ये काटता है, ये नहीं, ये भी नहीं काटेगा दोस्तों। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 4,
ये भी नहीं काटा। अब क्या करिएगा आप, अब 11 जब तक कटे नहीं तब तक नहीं छोड़ना है। तो 22 को 11 बार देख लीजिए। 242 आया। तो 42 जो 242 आया है, तो देखिए इसको करके 6 से भाग, 6 चक 24, जी बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इसे काटना है, 6 8 22 है ना, 10 और 900, तो इसे काटना है आपको किससे, एक बार टेबल देख लीजिए, 22 12 से देखिए ट्राई करके, 12 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 4 6 2 1 3 2, जी ये बिल्कुल कट जाएगा 12 बार में। कितना बार में, 12 बार में। देखिए अब 12 बार में जो कटा, तो हम इसे कितना लिखेंगे, 12 से जो गुना किए तो आया 264। कितना, इसका एलसीएम हो गया 264 एलसीएम। अब हम 264 में यदि इस सभी संख्या से भाग देंगे तो कट जाएगा। देखिए 6 से भाग देंगे, 6 चक 24, 2 बचा, 6 चक 24, 8 से भाग दीजिए, 8 चक 32, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। अब 22 को 12 से गुना करेंगे तो मिल गया। अब हमारा एलसीएम आ गया 264 और एचसीएफ तो समझ ही गए कि एचसीएफ में क्या करना है, जब कोई संख्या को नहीं काटता तो छोटका को पकड़ के लाइए, छोटका को 2 खंड में बांटिए, 2 तिया 6, इसमें भी छोटका को पकड़िए। अब छोटका से सबको काट के देखिए, तो एचसीएफ हो गया 2, एचसीएफ हो गया 2, एचसीएफ हो गया 2। अब जो ये एचसीएफ 2 हो गया, तो हमें क्या पूछा है, एलसीएम अनुपात एचसीएफ बताइए। तो एलसीएम आया है 264 अनुपात 2, कर दीजिए, तो 1 3 2 132 अनुपात 1। आपका आंसर हो गया 132 अनुपात 1। क्या आया, 132 अनुपात 1। समझ गए बात। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसका 5005 अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं, तो इसके कितने खंड हो सकते हैं, देख लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 0 1। ठीक, इसे 7 से करके देखिए, तो 7 से करेंगे तो आएगा आपको 7। कह रहे 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड बताना, पहले करके देखिए इसे। 7 से भाग दीजिए, 7 एकान 7, इधर आया 3, 7 चौक 28, 7 तिया 21। फिर आइए इसे 11 से करके देखिए, 11 कान 11, 11 तिया 33, 13 कान 13। कितना खंड किया दोस्तों, 1 2 3 4। ऑप्शन में आएगा आपको ए, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन चेक कीजिए, 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 7। मुझे कितना आया, 1 2 3 4, बस ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। तो इस टाइप से बनाना। अब आगे देखिए, अब आगे पूछ रहा है 23750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। बना लेंगे आप इस टाइप से। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 23750 में 5 का अधिकतम मान। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। थोड़ा हिंट ये है कि आपको ये बताना है कि हम जो इसे खंड करेंगे इसे, तो 5 कितना बार आएगा, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार, 5 बार। 5 का पूछ रहा है, अधिकतम मान बताना, यानी 5 कितना आ सकता है ये बताना। ठीक है, तो इस टाइप के आप बना लेंगे क्वेश्चन और ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप 5 कितना बार आएगा। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसलिए कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि मैं भी समझ सकूं कि जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, क्या रहा, आप क्वेश्चन थोड़ा लेवल में चलते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई धावक है और ये गोला है, ठीक है, और कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है। ठीक, क्या कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, 3 व्यक्ति है, और वो तीनों क्या करता है, यहां से कोई केंद्र मान के वो वहां से चलना स्टार्ट करता है। अब कह रहा है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, पहला व्यक्ति 1 घंटा, पहला लगाता है 1 घंटा, दूसरा लगाता है 3 घंटा, उसके बाद तीसरा लगाता है 5 घंटा। तो कह रहा है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, मतलब अब जो यहां से चलेगा ये तीनों, तो इस तीनों को फिर ये वापस करके ऐसे ऐसे आने में यहाँ कितना समय लगेगा। दोस्तों आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक मतलब कोई व्यक्ति हो या कोई चलने वाला हो, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, पहला वाला को 1 घंटा लगता है, दूसरा वाला को 3 घंटा और तीसरा वाला को 5 घंटा। तो कह रहा है बताइए तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में, यानी मतलब कहने का ये कि जहां से इन्होंने चला था फिर उसे वहां आने में टोटल समय कितना लगेगा। तो दोस्तों आप सीधा सा इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। आप कहेगा इसे हम गुना भी कर सकते हैं, 5 या 15 15 का नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको एलसीएम निकालना। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो गुना ही, लेकिन आपको एलसीएम टाइप से बनाना है, क्योंकि गुना ही करना है। तो हम एलसीएम कैसे बताए थे, आपको सीधा सा आंसर लगाना है। कैसे, बड़ा को चुनना है, देखना है सभी संख्या काट रहा है या नहीं। तो 10 देखिए, 10 5 काट देगा, बाकी नहीं तो 15, तो सबको काट देगा, हो गया आपका आंसर। 15 घंटे में इन सभी लोगों ने यहां आकर फिर दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन है, कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगने में क्रमशः 3 4 8 घंटे समय लगते हैं, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय बताइए। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, क्वेश्चन है एक को पहला को लगता है पहला 3 घंटा, दूसरा 4 घंटा, तीसरा 5 घंटा। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं उसी पैटर्न से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे एलसीएम बना के ऐसे ही जैसे हम बनाए हैं ऐसे ही आप बनाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं, हम आगे पैटर्न पे चलते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि रूट 10 और रूट 15 बराबर है। दोस्तों आप लोग इस सब क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एकदम सटीक क्वेश्चन है, रूट का सवाल है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे पूछता है कि बताइए रूट 5 एक संख्या है, ऐसा पूछता है ना। तो इस सब संख्या भी हम कराएंगे आपको, लेकिन आपको तो पता ही होगा जब मैंने सिलेबस बताया है 1.2 सिद्ध करें कि रूट 5 एक परमेय संख्या या अपरमेय, तो ये दोस्तों एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकलेगा 5 का, इसलिए क्या है ये अपरमेय संख्या। चलिए हम इस टॉपिक पे इसको देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि रूट 10 रूट 15 बराबर है, तो ठीक है, रूट है तो रूट है, तो रूट से रूट में आ जाएगा 15 रही 150। अब हमें क्या करना है, इससे इसका तो स्क्वायर कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि 150 का कोई स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे खंड करेंगे। कैसा खंड करेंगे, तो खंड करने पे हम पाते हैं 5 रूट 6। कैसे पाते हैं सो देखिए, 150 का यदि हम खंड करते हैं तो क्या आता है 75, फिर 3 से भाग करते हैं तो आता है 25, फिर 5 से भाग करते आता है 5, फिर देखिए जो मिल गया उसको रूट के बाहर जोड़ा मिल रहा है जिसका, तो 5 5 का जोड़ा मिल रहा है तो इसको रूट से बाहर कर लीजिए। जिसका जोड़ा नहीं मिला
उसको रूट में घुसा दीजिए 3 दूनी, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको रूट के बाहर किए, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको गुना करके रूट के अंदर धकेल दीजिए, हो गया। ठीक है, चलिए इस टाइप से ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि बताइए 45 तथा 60 का मौसम, किसका मौसम? 45 तथा 60 का। तो आप लोग इसे भी बना लेंगे, 45 और 60 मौसम से बताना है। किसका? 45 और 60 है ना? हाँ, 45 और 60 का मौसम। दोस्तों आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ऑप्शन हम लेते हैं, ए में है 45, बी में है 3, सी में है 1 और डी में है 15। लेकिन हम चाहेंगे तो ऑप्शन इस पे भी मार सकते, इस पे भी मार सकते हैं। तो ये कैसे? 15 से तो 45 भी कट रहा है और 60 भी कट रहा है, 3 से 45 भी कट रहा है और 60 भी कट रहा है। लेकिन दोस्तों इसका नियम क्या कहता है? एचसीएफ का हमेशा छोटा मान आता है। क्या आता है? छोटा मान। इसलिए हमने 45 को काट के 15 को काट के कौन लिया? 3 लिया। बस आपका आंसर हो गया। देखिए 3 से काट के 15 से 45 20 दिया 60 मिल गया ना? ये हो गया ऑप्शन 3। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताएंगे कि प्रमेय और अपरमेय। प्रमेय तो पता ही है दोस्तों, जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकलता है प्रमेय कहलाता है, जो पी बाई क्यू के रूप में रहता है। ठीक है, और जिसका वर्गमूल भी निकलता है। जैसे सवाल दिया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है? ऑप्शन में दिया रहेगा आपको √25, बी में √5, सी में 1/√2, डी में √3 और प्लस √3। देखिए दोस्तों इसमें हम प्रमेय अपरमेय दोनों निपटा देते हैं आपको। ठीक है, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन आगे भी बहुत सारा है, देखना भी है, तो हम इस पे चलते हैं। दोस्तों इसमें आपको देखना है कि प्रमेय कौन सा है। पूर्णतः वर्ग निकलने वाला प्रमेय कहलाता है। जैसे 25 का रूट में है तो इसका वर्गमूल हो गया 5, ये हो गया आपका √5, √1/√2। आप इसे भी कहेंगे 2√3। 2 तो है ठीक, लेकिन √3 नहीं, इसलिए अपरमेय। प्रमेय अपरमेय बराबर होता है इक्वल टू नॉट। ये प्रमेय अपरमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया अपरमेय। अपरमेय अपरमेय बराबर फल में होता है अपरमेय संख्या। ठीक है, तो इस सब टाइम में इक्वल टू नॉट में आता है ये सब। ठीक है, तो अब समझ गए कि ये प्रमेय हो गया और ये अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय में अंतर समझ गया। अपरिमेय पूछा था √5, ये भी है ये भी है, तो आप तीनों में से कह सकते हैं। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से दिया रहेगा। जहां अपरिमेय पूछेगा वहां पे 3 परिमेय रहेगा, 1 अपरिमेय रहेगा। जहां परिमेय पूछेगा वहां पे 1 परिमेय रहेगा और बाकी अपरिमेय रहेगा। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।